आदरणीय नवंबर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी आदरणीय प्रत्याशी जी कुमार सिंह मोदी जी, लोकसभा प्रत्याशी मीडिया के साथियों से भैया मना कर रहे हैं, अनीस भाई जाओ मंच पे। जो लोग गेट पे खड़े हैं, मंच के बाईं ओर खाली कुर्सियां पड़ी हैं, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मंच की बाईं ओर पहले एक ही बात बोली कि ये देश की धरती हमें एक ही सीख देती है, मानवीयता। जात पात, धर्म, इंसानियत, मानवता, ये सब केवल ईश्वर की एक सीख का माध्यम है। हमें तो कहा हिंदू धर्म की वसुधैव कुटुंब है, विश्व कुटुंब है। हमें ही भगवान राम ने कहा प्राणी मात्र में सद्भावना हो। जो लोग ये कहते हैं कि हम एक गांव हिंदू बनाना चाहते हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि हम एक तरफ कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड अरबों साल पहले हिंदुओं के भावना के बाद ही सारे धर्म आए, तो फिर अरबों 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 साल पहले राम थे, तो फिर पूरा विश्व हिंदू होना चाहिए, गांव क्यों होना चाहिए? सही है कि गलत? इसलिए गांव होना चाहिए कि वोट बांटने, वोट का ध्रुवीकरण, पहले गरीब का ध्यान दो, सबसे पहले इंसानियत पे ध्यान दो, सबसे पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये नारा भी तो संविधान ने दिया हमें, ये देश की हमारी संस्कृति ने परंपरा ने सिखाया, हमें सिखाया। जो संविधान है उसने कि जो हमारे दूसरे धर्म के लोग हैं, अभी जैन समुदाय के लोग, एक हमारे जैन समुदाय के साधु को, महात्मा को, स्वामी जी को नीमच में मारा गया। आखिर क्यों? इसलिए कि आपको नफरत फैलानी है। अभी जबलपुर के दो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बात की आपस में, उन्होंने कहा कि ये जैन तो रावण के समान है, क्यों बीजेपी मौन रही, क्यों ये संविधान मौन रहा, क्यों प्रशासन मौन रहा? आखिर सब जगह नफरत। अरे देश की किसी हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, सबका हाथ काटो, रंग हिंदुस्तानी मिलेगा, कोई भी इससे बाहर नहीं है। तो ये जात पे, पात पे, धर्म पे नफरत फैलाने वाले लोगों से देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। हमारे परिवार के लोगों ने जो संविधान बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, हमारे पूर्वजों ने, कांग्रेस के पूर्वजों ने संविधान के पहले देश को आजाद कराया। हमारे इन महापुरुषों ने, कांग्रेस के महापुरुषों ने देश के संविधान को लागू किया। आपकी और हमारी सबकी बारी है कि देश का संविधान अब हमें सुरक्षित रखना है, उस पर जो हमें मौलिक अधिकार दिए, सब इंसान का हक बरोबर है, उसका ध्यान रखना है। डरो मत, मिल के लड़ो और इंसानियत के लिए लड़ो। ये नफरत के लोगों से जब तक आंख से आंख नहीं मिलाओगे, तब तक हम इनका पार नहीं पा सकते। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि छतरपुर में जिस तरीके की हालात है, अलग अलग तरीके से मान्यताएं बनती है, तो क्या कारण है कि जातियों के आधार पर गणना होकर कौन सी जाति गरीब रह गई उसकी सहायता नहीं करनी चाहिए? गलत बात है क्या? अरे गलत बात है क्या ये? गरीब की पहचान करके गरीब की मदद करना, यही जातिगत जनगणना भी हरीश चौधरी जी कह रहे थे। ब्राह्मण समाज में पुजारी रोज पूजा करता है मंदिर में जाकर, क्या सारे पुजारी अमीर होते हैं? उनकी भी परेशानियां हैं। तो जो अमीर परिवार के लोग हैं और जो गरीब किसी भी जाति में, उस ब्राह्मण जो गरीब है उसके लिए सरकारी खजाना खुला है, तो कोई गलत बात है? अरे नरेंद्र मोदी ने 78% संपत्ति, 78% संपत्ति 13% लोगों को दे दी, अडानी और अंबानी, और 80% लोगों के पास सिर्फ 20% संपत्ति बची। कैसा देश बन रहा है? अगर ये बात राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी करे तो गलत बात है क्या? अभी मोदी जी आए थे बागेश्वर धाम, अच्छा लगा हमें। उन्होंने भाषण किया, उन्होंने बुंदेलखंड में कांग्रेस पार्टी ने 7,000 करोड़ रुपए दिए थे बुंदेलखंड के विकास के लिए। अगर वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए तो दोषी कौन? नरेंद्र मोदी ने एक शब्द क्यों नहीं बोला? नरेंद्र मोदी आए थे अभी थोड़े दिन पहले और बुंदेलखंड। अरे मोदी जी आप हर महीने आओ, पर बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा गरीबी है, तो उसके लिए दोषी, उसके पापी तो भारतीय जनता पार्टी है। 20 साल से प्रदेश में और 10 साल से देश में बैठी है।
अगर बुंदेलखंड में हमारा बेटा बेरोजगार है तो उसका दोषी बीजेपी है, नरेंद्र मोदी है, शिवराज सिंह चौहान, ये मोहन यादव जी है। अगर हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा बुंदेलखंड से पलायन होता है तो उसका दोषी भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी है। सही है कि गलत? आप सबसे आग्रह मेरा, इसके लिए कांग्रेस को मजबूत होना पड़ेगा। स्वामियों का, महात्माओं का एक परिवार के प्रतिनिधि मंडल मिलने आया, चचा, तो उन्होंने मुझे कहा कि जीतू भैया हमारी जमीनें हैं यहाँ उज्जैन में और हमने इसमें आश्रम बना रखे। मोहन यादव जी उन आश्रमों पे लैंड पूलिंग एक्ट लगाकर उन पर कब्जा करके आधे आश्रम लेना चाहते, 50%। तो मैंने कहा कि हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल गांधी भी लड़ रहे हैं, हम भूमि अधिग्रहण अधिनियम भी लेके आए। तो एक उसमें से ब्राह्मण देवता ने जो बात कही वो मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जब महाभारत काल चल रहा था तो उसका सबसे खराब प्रसंग जिसमें शर्म आती है वो क्या था? वो था द्रौपदी का चीरहरण। सही है गलत? अरे सही है गलत? द्रौपदी का चीरहरण क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि दुर्योधन और युधिष्ठिर में जुआ हुआ, जो शकुनी मामा ने करवाया, ये ज्ञान है आप सबको। उस जुए में एक एक करके युधिष्ठिर जो सच बोलते थे, धर्मराज थे, कभी गलत बात ही नहीं करते थे, महाज्ञानी, उनका भी दिमाग खराब हो गया। सही है गलत? अरे हुआ जब भी तो अपनी पत्नी को दांव पे लगाया। सही है गलत? तो उसमें उन्होंने एक एक करके सब चीज दुर्योधन और शकुनी की चाल में हारते गए। जब उनकी पत्नी को दांव पे लगाना था उससे पहले की जो चाल आई, उस पे उन्होंने अपना पूरा राज दांव पे लगा दिया। जब पूरा राज युधिष्ठिर ने दांव पे लगाया तब भी उन्होंने क्या कहा? जब उनका दिमाग खराब था, जब उनकी मस्तिष्क काम नहीं कर रहा था, अरे अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया जुए में, जब दिमाग ठिकाने तो नहीं होगा। सही है गलत? तब उन्होंने कहा कि मैं मेरा पूरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरा राज, मेरे सारे गांव, मेरी पूरी संपत्ति सब दांव पे लगाता हूं, पर ब्राह्मणों को जो मैंने जमीन दान दी, जो मैंने महात्माओं को दी, मठों को दी, मठ और मस्जिदों को, मतलब भगवान के, ईश्वर के जो संबंधित मंदिर, मस्जिद, मंदिर और मठ होते हैं, उनको जो दान दी, ऐसी जितनी धार्मिक कार्य में जमीन दी उसको छोड़ के मैं बाकी दान करता हूं और इस पे दाव पे लगाता। मतलब युधिष्ठिर का दिमाग खराब था तब भी उसने ब्राह्मणों का और मंदिरों का ध्यान रखा, पर मोहन यादव उन महात्माओं को और मंदिरों को और आश्रमों को अभी सिंहस्थ के नाम पर जमीन छीन रहे, ध्यान नहीं रख रहे। यानी युधिष्ठिर के दिमाग से ज्यादा खराब दिमाग है मोहन यादव का, आज ये कह रहे हैं। याद रखो, मैं अनुरोध करना चाहता हूं आप सबसे,